reason to come live today. मेरे पास एक महत्वपूर्ण कारण है। मैं लाइव आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप सब हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। If you're here, please share the video with your friends on Facebook, WhatsApp, or Twitter, because I want to talk about something important. मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय के बारे में आज आप सबसे बातचीत करना चाहता हूँ। सो मेहरबानी से इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए। आपको इसमें शेयर का टैब नज़र आएगा, उसमें आप शेयर क्लिक कीजिए, लिंक को अच्छा तो कॉपी कर लीजिए। ऑलराइट, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और जब आप लोग कर रहे हैं शेयर, मैं भी आपके साथ इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप पे और through other sources. Thank you, Father. Lord, you are faithful. Lord, you are a wonderful God. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं. Thank you, Jesus. So, I thank God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सबके लिए. आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, मे बी आप अभी देख रहे हैं या तो हो सकता है जब ये लाइव बंद हो चुका होगा आप तब इस वीडियो के साथ कनेक्ट होंगे, ये भी हो सकता है. But either case, I want to highlight a few important uh, subjects tonight. मैं कुछ important विषय के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ. Today I feel heartbroken. मेरे को काफ़ी दुख हुआ और I was just on these social media applications. I saw a few videos and I heard a few people talking about certain stuff, and I'm heartbroken. मेरे को बहुत दुख हुआ इस चीज़ों को देखकर. मैं बहुत disappoint हुआ इस चीज़ को देखकर कि जिस समय में हम लोग जी रहे हैं, जिस समय में हम लोग चल रहे हैं, इट्स अ टेरेबल टाइम. ये बहुत खतरनाक एक समय चल रहा है. हमारे चारों तरफ बहुत कुछ हो रहा है. वी थिंग्स दैट वी नेवर एक्सपेक्टेड. हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट इट्स हैपनिंग. ये हो रहा है. वी आर बिजी इन डिफरेंट स्टफ. हम लोग बहुत बिजी हैं अलग अलग चीज़ों को करने के लिए, अलग अलग कामों में उलझे हुए हैं. हम ब्रांडिंग में उलझे हुए हैं और हम we are busy in building ourselves. लेकिन हमें ये रियलाइज़ नहीं हो रहा कि जब हम अपने आप में इतने व्यस्त हैं, अपने आप को बनाने में, अपने साम्राज्य को, अपने नाम को फैलाने में, जबकि वो हमारा मकसद नहीं होना चाहिए. वी आर कॉल्ड एंड वी आर चोजन टू expand the kingdom of God. आप परमेश्वर का औजार हैं. परमेश्वर ने आपको चुना है. परमेश्वर ने आपको अलग किया है अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए. आपको परमेश्वर ने तैयार किया है. God has blessed you with different talents. God has gifted you. परमेश्वर ने आपको तोड़े दिए हैं. परमेश्वर ने आपको टैलेंट्स दिए हैं. परमेश्वर ने आपके अंदर एक you know uh, you carry that anointing, you carry that power in you. परमेश्वर ने आपके अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो परमेश्वर ने आपको दी है, जिससे आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं. और आपको नहीं पता, अननोइंगली, व्हेन यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर किंगडम, जब आप उन तोड़ों को, उस पर्सनालिटी को, उन रिसोर्सेज को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप जाने अनजाने में उन औजारों को, उन रिसोर्सेज को, उन टैलेंट्स को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो. और वो किसी और चीज वो कोई और नहीं है प्रियो. दैट इज द डार्कनेस. दैट इज द वन हु इज आवर एनिमी. जो हमारा शत्रु है, आप उसके लिए खर्च हो रहे हैं. आपको नहीं पता है प्रियो. एंड मैं इस बात को बताना चाहता हूं. आज मैंने सुना, मैंने देखा, देयर आर सम यूथ
who are who are openly talking about Illuminati. I think that's how you pronounce it, huh? Lucifer. और they were declaring कि हम लोग उसके हैं, मैं लूसीफर की बच्ची हूँ, लूसीफर की बेटी हूँ, एंड ओपनली कन्फेशन वो लोग कर रहे हैं इस बात का. In our society, it is becoming like a trend. They think that they are looking very cool when they are using these terms. They don't even know what it means. उन्हें मालूम भी नहीं होगा कि क्या है लूसीफर, क्या है इल्यूमिनाटी. उन्हें पता भी नहीं है. But they are saying it. ऐसी गलत बातें वो अपने मुंह से निकाल रहे हैं. They are openly making those confessions. And then they pursue the confession. और वो जो बोल देते हैं फिर वो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं. And there are a lot of people who are actually they have become part of this cult. जो इस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, इस ग्रुप का पार्ट बन चुके हैं. इसलिए नहीं कि they wanted to be, but शुरुआत ऐसे हुई. They thought that it will be cool, ये बोलने में बड़ा cool लगता है और बहुत अलग है. And they thought that it is something special, and they got attracted to it. और उन्होंने अपना जीवन, अपना प्राण शैतान को सौंप दिया, शैतान को बेच दिया. प्रियो, आज की शाम आई वांट टू टॉक अबाउट दिस इल्यूमिनाटी. ये जो एक कल्ट है, एक सैटेनिक ग्रुप है. दे कैन परफॉर्म थिंग्स, दे कैन डू थिंग्स. और ये लोग विश्वास करते हैं क्लास में. they have different classes, higher class, lower class, and they have this division अपने आप में. और ये लोग का मानना है कि जो बहुत जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास ज्ञान है, जो लोग बहुत गहरा ज्ञान रखते हैं, वो लोग हाई क्लास के होते हैं. बहुत अजीब से इनका ये लोगों का मानना है. एंड बाइबल इस बारे में बताती है. अगर हम मरकुस उसका 13 अध्याय 22 आयत पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर फॉल्स Christ and false prophets will arise and perform signs and wonders to lead astray, if possible, the elect. ऐसे लोग खड़े होंगे. बाइबल में पहले इस बात को बताया है. बाइबल में इस बात को पहले ही बता दिया गया, चिता दिया गया है मुझे और आपको कि अंत में ऐसे लोग झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे. वो लोग चमत्कार भी करेंगे. they will perform miracles, they will perform wonders. और लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे उन चीज़ों की तरफ. आई एम सॉरी, मैं इसको पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा शेक हो रहा है, माफ़ कीजिएगा. आई मेक श्योर कि आप लोग ये हिले ना ज़्यादा. मैं जो बताना चाहता हूँ, बाइबल इस बारे में हमको पहले ही आगाह कर रही है. बाइबल हमें पहले ही इस बारे में बता रही है. प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है. प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 16 एंड वर्स 14 जो में वहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर दे आर डिमोनिक स्पिरिट्स परफॉर्मिंग साइंस who go abroad to the kings of the whole world to assemble them for battle on the great day of God the Almighty. आपको मालूम है एक बड़ा युद्ध के बारे में लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में. उस युद्ध के बारे में बात की जा रही है. ऐसे लोग होंगे. They will perform miracles और बहुत भीड़ की भीड़ उस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी. So we have to be very careful. And I was sad because of the fact that our youth, we are losing our youth. Guys, दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको अलग किया है अपने कार्यों के लिए. एंड यू पोज, आपके पास जो कुछ भी है, जो तोड़े आपके पास है, दे आर फॉर गॉड. परमेश्वर ने उनको आपको दिया है अपने राज्य के लिए. यू आर हिज एम्बेसडर. अगर आप वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं पता, आप दूसरी राज्य के लिए, जो शत्रु है उसके लिए अपने आप को खर्च कर रहे हैं. इफ यू आर नॉट यूजिंग योर टैलेंट्स फॉर गॉड, आप अपने टैलेंट्स को उस बैरी को दे रहे हैं, उसे सौंप रहे हैं. And similarly, it can be anything, even your wisdom, it can be your prosperity. If you're not using your prosperity for God, for God's kingdom, तो आप उस प्रॉस्पेरिटी को, उस नॉलेज को,
किसी हमारे जो शत्रु है, जो शैतान है, उसके लिए इस्तेमाल होने दे रहे हैं। आपको नहीं पता चलेगा। कुछ समय पहले मुझे याद है, एक भाई हमारे चर्च में आते थे, एंड उनकी वाइफ को ये समस्या थी कि ये भाई क्यों इतना चर्च में इन्वॉल्व रहते हैं, क्यों अपना समय इतना चर्च में देते हैं, क्यों ये चर्च की मीटिंग्स में इतना पार्टिसिपेट करते हैं, क्यों ये हमको समय नहीं देते हैं। उनको ये शिकायत थी। तो उन्होंने खूब मतलब घर में थोड़ा सा घर का प्रेशर बनाने की कोशिश करी, बाय बाय अलग अलग तरीकों से। एंड अल्टीमेटली दिस गाय उसने, जो ये भाई थे, इन्होंने ये डिसाइड किया, इन्होंने ये धीरे धीरे करके ये इनका पार्टिसिपेशन कम होना शुरू हो गया। और ये जो वाइफ थी, ये सोचती थी कि ये शायद अगर चर्च में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो बाकी समय ये इसको मिलेगा। हाँ, और इनको नहीं मालूम था ये चीज़ कि अगर वो अपना समय जो परमेश्वर को नहीं देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो समय बच जाएगा, वो समय को शैतान चुरा लेगा। और वही हुआ। इस भाई ने अपना समय धीरे-धीरे करके चर्च में, एक्टिविटीज़ में कम करता चला गया, करता चला गया, एंड टुडे ही इज़ नो मोर। ही इज़ टोटली वो नशे और शराब में उलझ के रह गया है वो भाई। एंड वी आर प्रेइंग फॉर दिस ब्रदर। हम लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बट माय पॉइंट इज़, व्हाटएवर गॉड हैज़ गिवन यू, परमेश्वर ने जो कुछ आपको सौंपा है, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर गॉड, अगर आप वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, then the enemy will use it. शैतान उसको अपने लिए इस्तेमाल करेगा प्रियो। सेकंड थिंग, दूसरी चीज प्रियो, वी हैव टू बी वेरी काइंड इन टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। हम लोगों को ज़रूरी है कि हम लोग अपनी सोसाइटी के प्रति बहुत बहुत अनुग्रह से भर जाएं, दया के साथ भर जाएं। आज सोसाइटी में बहुत दर्द है, पीड़ा है, समस्याएं हैं, संघर्ष है। और हमारे सोसाइटी में जो जवान लोग हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, दे आर गेटिंग इंक्लाइंड टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स। जो सेटनिक कल्ट्स हैं, वो उसकी तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं। एंड आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द नॉन क्रिश्चियन और नॉन बिलीवर्स, लेकिन मैं ऐसे परिवारों को भी जानता हूँ जो विश्वासी परिवार हैं, जो क्रिश्चियंस हैं। इवन दे आर, उनके उनकी जनरेशन, उनके बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं दूसरी दूसरी चीज़ों में। प्रियो, वी हैव टू बी, वी हैव टू बी वेरी काइंड। हम लोग को ज़रूरत है कि परमेश्वर के आत्मा के गुण हम मैनिफेस्ट करें। अगर आप सेव्ड हैं, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, आपने आपको यू नो दैट यू आर सेव्ड, आपको मालूम है कि आपने तो अनंत जीवन पा लिया है। लेकिन अगर अ, आप दूसरों के प्रति उस वो काइंडनेस को नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं प्रियो, तो शायद आप चूक कर रहे हैं, आप कुछ भूल कर रहे हैं। यू आर मिसिंग द मार्क। आप निशाने से चूक रहे हैं, आप निशाने से चूक रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी काइंड, वी हैव टू बी वेरी काइंड टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। मालूम है प्रभु यीशु मसीह का हृदय भी ऐसे ही था। प्रभु यीशु, जब बाइबल में पढ़ते हैं, वो देखता था लोगों को, उसका हृदय तरस से भर जाया करता था। ही यूज्ड टू कैरी दैट कंपैशन। आज ज़रूरत है प्रियो, मुझे और आपको, हमारे हमारे हृदय में हमारी सोसाइटी के प्रति कंपैशन हो, तरस हो, दया हो। जब बहुत से ऐसी चीज़ें हैं, वो हमें अलग नज़रों से देखते हैं, एंड दे थिंक, वो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं जिससे हम लोगों को बुरा लगता है। लेकिन हम लोगों को बुराई का बदला बुराई से नहीं देना है। आपको मालूम होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ा दिया गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने यही प्रार्थना करी, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। इन अ सेम वे, यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा? बिकॉज ही वॉज सो फुल ऑफ कंपैशन, ही वॉज सो फुल ऑफ कंपैशन फॉर देम। प्रभु यीशु मसीह उनके लिए तरस से भरा हुआ था प्रियो। आज ज़रूरत है मैं और आप भी अपनी सोसाइटी के लिए तरस मांगे, परमेश्वर से दया मांगे। वी हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स देम। हमें उनके प्रति अनुग्रह से भरना है, अपने आप को तरस से भरना है। जब हम उनके संग बात करें, उनके संग हम जब उन्हें देखते हैं, अगर वो समस्या में हैं, तो हम ये ना सोचें कि ओह, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, ये तो वो
वहाँ पे जाते हैं, उस पेड़ के पास जाते हैं या ऐसा करते हैं, नहीं। हमें उस समय परमेश्वर से कंपैशन मांगना है और हमें उनकी सहायता करनी है, उनकी मदद करनी है। वी हैव टू अपलिफ्ट देम, वी हैव टू अपलिफ्ट देम, नो मैटर वो वो अपना जीवन प्रभु को दें या ना दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी हैव टू बी काइंड टुवर्ड्स देम। जरूरत है कि हम उनके प्रति काइंड बने, तरस, अनुग्रह अनुग्रह को शो करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, वो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। प्रियो, हम उस परमेश्वर की संतान हैं, और जो आप जिन लोगों को आप देखते हैं जो आपके संग सोसाइटी में रहते हैं, वो माने या ना माने, लेकिन उनको भी उसी परमेश्वर ने बनाया है। वी हैव दैट्स द सेम फादर। हमारे पास हमारा पिता परमेश्वर है, वही ईश्वर है हमारा पिता। हो सकता है वो उस पिता को नहीं पहचान रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, वो इस बात को नहीं मान रहे हैं, बिकॉज दे आर लॉस्ट, अभी वो गुम हैं, वो भटके हुए हैं। इसलिए हमको उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, हमें अनुग्रह के साथ उनके संग बिहेव करना है। वी हैव टू मैनिफेस्ट, यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम उस अनुग्रह को प्रदर्शित करें, उस अनुग्रह को प्रदर्शित करें, फेवर करें, उन्हें अपलिफ्ट करें, उनकी हेल्प करें। यूथ नीड्स जीसस। हमारी सोसाइटी जो है, दे नीड जीसस, दे नीड जीसस। और प्रियो, आपको नहीं पता, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हम वी आर लूजिंग देम, वी आर लूजिंग देम। If we are not treating them well, we are losing them. If we are not treating them with love, we are losing them. We are losing them. Today, today the youth is getting attracted towards all these cult practices. Huh? Illuminati, come on, come on. That's satanic. That is satanic. How can you do it? वो जानते नहीं है, उन्हें मालूम नहीं है, and they are getting attracted towards Illuminati. They are getting attracted towards Lucifer. Come on, come on, people of God. This is high time for us. हमारे लिए ये एक बहुत एक चैलेंज का समय है, एक चुनौती का समय है प्रियो। हमें हमें परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन करना है। वी हैव टू शो द लव ऑफ गॉड। वी आर हिज इंस्ट्रूमेंट्स। कलीसिया, चर्च, यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। और प्रभु क्या कार्य करना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? मैं इसलिए नहीं आया हूं। किस लिए नहीं आया हूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं जो गुनाह में है, मैं उनके लिए आया हूं। यू नो जो रोगी हैं, उन्हें वैद्य की ज़रूरत होती है, उन्हें आवश्यकता होती है, और प्रभु वहाँ तक पहुँचना चाहता है। जो रोगी है, प्रभु वहाँ तक पहुँचना चाहता है। प्रभु कैसे पहुँचेगा? आप ज़रिया हैं। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। यू आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। यू आर द चर्च। यू आर द चर्च। पास्टर्स, मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ। पास्टर्स, वी हैव टू बी वेरी काइंड टुवर्ड्स आवर सोसाइटी। हमें बहुत काइंड होने की ज़रूरत है। वी डोंट हैव टू रिएक्ट। हमें बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना है। हमें हमें अनुग्रह करना है। हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है। हमें परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन करना है। लोग देखेंगे परमेश्वर, हमारे 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 व्यवहार में परमेश्वर का प्रेम दिखाई दें। आज बहुत ज़रूरत है। आज ये हमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम शायद कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। इफ़ समबडी ट्रीट्स अस बैड, हम लोग उसे इग्नोर कर रहे हैं। हम लोग, अरे जाने दो इसे। नहीं, अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो आपको नहीं पता, जो हम वहाँ तक नहीं, हम परमेश्वर को समझ तक नहीं ले जा रहे हैं। अगर हम नहीं कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरा तो तैयार है। वो तो तैयार है उन्हें खींचने के लिए, छीनने के लिए। पीपल ऑफ गॉड, आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, it's high time for us. It's high time for us. We have to be kind towards our society. They need Jesus. They need Jesus. They need Jesus. They need Jesus. शायद आप सही हो, yes, but it's better to be kind than to be right.
हम लोग बोलते हैं हम तो सही है, हम सही हैं, वो गलत है, वो गलत है। वो काफ़ी नहीं है, दैट्स नॉट इनफ। वी हैव टू बी काइंड। Just by being right, we can lose them. We can lose them, and we don't want to lose them, right? We don't want to lose them. If you want to win them, अगर आप उन्हें जीतना चाहते हैं, you gotta be kind. You gotta be kind. You need compassion. You need compassion. You need compassion. Don't hate them. Don't hate them. Just be kind. Be kind. परमेश्वर से compassion मांगे, परमेश्वर से दया मांगे, and God will fill your heart with compassion. परमेश्वर आपके हृदय को दया से भर देगा। परमेश्वर आपके हृदय को दया से भर देगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को देखा तो उसका हृदय तरस से भर गया, उसका हृदय तरस से भर गया। We need the same compassion. It's high time for us. जैसे जैसे हम अंत के समय की तरफ जा रहे हैं, लोगों के हृदय से दया खत्म होती जा रही है, तरस खत्म होता जा रहा है। आज की तारीख में लोग तैयार हैं ब्लास्ट करने के लिए। पीपल आर रेडी टू ब्लास्ट, पीपल आर रेडी टू वेंट आउट। दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड with the things that they are facing. हर एक जन अपनी ज़िंदगी में परेशान है, समस्याओं से भरा है, और कुछ भी होता है तो हम ब्लास्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। बट वी आर स्पेशल। हम लोग प्रभु की कलीसिया है, और हम लोगों को परमेश्वर ने खास ठहराया है, अलग किया है। सो वी नीड कंपैशन। आप परमेश्वर से दया मांगे, परमेश्वर से कंपैशन मांगे। ट्रीट देम वेल, ट्रीट देम विद काइंडनेस, ट्रीट देम विद काइंडनेस। आज मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रभु ने 2 बातें मुझे समझाई हैं। इट इज़ ईजी टू गो विद द फ्लो। चर्च में इस चीज़ को बहुत यूज़ किया है, मैंने भी बहुत बार इस बात का इस्तेमाल किया है। बट टुडे गॉड taught me something. परमेश्वर ने मुझे कुछ सिखाया है। It is very easy to go with the flow. Yeah, but it is difficult to ride the tide. और प्रभु चाहता है कि हम लोग वी शुड नॉट गो विद द फ्लो। जो दुनिया का फ्लो है, हमें उस फ्लो के साथ नहीं बहना है, बट वी आर द वंस हु राइड द टाइड। हालेलुया। बाय द पावर ऑफ होली स्पिरिट, प्रभु की सामर्थ में हम उस टाइड के ऊपर उसे राइड करेंगे। द टाइड विल नॉट जस्ट स्वीप अस अवे। जो समझ लीजिए, टाइड जो वेव्स होती हैं, वो हमें ऐसी बहा के नहीं ले जा सकती है, because our God is with us, and our God will teach us how to ride the tide. So don't go with the flow, but start practicing how to ride the tide. प्रभु के आत्मा में बलवंत हो जाइए, प्रभु की आत्मा के द्वारा बलवंत हो जाइए, और start treating your society, start treating your neighbors with kindness, with compassion, with compassion. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। Start using your talents, start using your prosperity, start using your knowledge, start using your patience, start using your gifts for the kingdom, for the kingdom, for the kingdom. हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूँ प्रियों, That is what God expects from us. परमेश्वर हमसे यही उम्मीद कर रहा है, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम प्रभु के प्रेम को प्रभु के प्रेम का प्रदर्शन करें, हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम नजर आए। Start treating your neighbors, start treating your friends with kindness. आप अगर स्कूल में हैं, start treating your friends with kindness. आपको नहीं पता, बहुत से बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, आप बहुत से ऐसे जवान हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप जिनको आप जानते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं। वो उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उनके घर में शायद बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, बहुत सी बातें हैं। एंड व्हेन दे डोंट सी द लाइट, तो जो अंधेरा है वो उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। दे ट्राई, दे गेट इनटू डार्कनेस। वो उस अंधेरे में खो जाते हैं, वो सोचते हैं अंधेरे में जाएंगे, वहाँ शायद ज़िंदगी मिल जाएगी, वहाँ शायद
रोशनी मिलेगी, पर वो अंधेरे की तरफ जाते हैं और वो खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई रोशनी दिखाने वाला नहीं है प्रियो। यू आर द लाइट हाउस। गॉड वॉन्ट्स यू टू बी अ लाइट हाउस। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु के लाइट हाउस बन जाए। प्रभु चाहता है आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हों। प्रभु के मार्ग को आप दिखाइए। प्रभु के मार्ग को आप दिखाइए। वो जब आपको देखें तो बोले, अरे ये इतना अच्छा कैसे बिहेव करते हैं, इतना अच्छा कैसे बोलते हैं, ये इतना मीठा कैसे बोलते हैं, ये इतनी अच्छी बातें कैसे करते हैं, ये ऐसे मोटिवेट कैसे करते हैं, क्या चीज़ है इस भाई के पास, क्या खास है इस बहन के पास, क्या खास है, ये गुस्सा नहीं करती है, जब मैं बुरा भी इनके संग बिहेव करती हूँ ये मेरे संग अच्छा बिहेव करती है, ये भाई कभी गुस्सा नहीं करता, मैं जब बुरा भी करता हूँ, मैं इनका नुकसान भी कर देता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझसे अच्छे से बात करते हैं। और जब आप उनके संग ऐसा करेंगे, वो जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या चीज़ है। एंड दैट्स हाउ यू विल अट्रैक्ट देम टुवर्ड्स द किंगडम ऑफ गॉड। हालेलुया। इस तरह से आप उनको परमेश्वर के राज की तरफ अट्रैक्ट करने पाएंगे। सो आज की शाम आपको आई जस्ट वांट टू इनकरेज यू, यू नो, आई फेल्ट हार्ट ब्रोकन जब मैंने उन बच्चों को, उन जवानों को सुना। दे वर कन्फेसिंग दैट वी आर अ पार्ट ऑफ इल्यूमिनाटी एंड लूसीफर के बच्चे हैं, और ऐसा ऐसा करके, यू नो। एंड मेरे को बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ प्रियो। अब ये हाई टाइम है मेरे और आपके लिए। यू नो, वी डोंट वांट टू लूज देम, राइट? वी डोंट वांट टू लूज देम। गॉड डज नॉट वांट टू लूज देम। हाँ, सो हमें परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की तरस के साथ उनके संग व्यवहार करना है। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। यू नो, दे दे आज जो हमारा जो ये जो शैतान है वो हारा हुआ है, वो हारा हुआ है, वो ऑलरेडी हारा हुआ है। Who he who is in you is much stronger, is much greater than him who is in the world. So don't worry, God is with you. आज बहुत से जवान unknowingly, they don't even know कि क्या बोल रहे हैं वो, and they get into it. उस विषय का, you know, even when you take this name, come on, you don't have to. आपको पता नहीं है क्या चीज़ है वो. It's not cool. It does not look cool at all. कोई भी ये बिल्कुल भी ट्रेंडिंग चीज नहीं है. I refute it and I rebuke it in the name of Jesus. We belong to Christ. We are the ambassadors of His kingdom. और जरूर आप I will end with this. I don't want to just keep repeating it again and again. But मैं इसके साथ समाप्त करूँगा. Start treating your friends, your colleagues, your society with kindness and with love of God. क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ भी बहुत काइंडनेस के संग व्यवहार किया है, बहुत प्रेम के संग व्यवहार किया है. Give the same treatment to your neighbors who does not know Christ. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. If you have any testimony, do let us know. हमें ज़रूर से लिख के बताएं. And if you have any questions, please हमें लिखिए. I will be happy to look at those questions. मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आपके हर एक सवाल का जवाब होगा, but I will pray about it. And I always encourage my church, my friends, that no question is wrong. कोई भी सवाल गलत नहीं होता. But if you have any questions, feel free, at least try. Let us know. And if I will have the answer, अगर मुझे मालूम होगा तो मैं ज़रूर आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगा. And if you want to sow your seed, अगर आप अपने धन में से बीज को परमेश्वर के राज के लिए बोना चाहते हैं या अपने गिफ्ट देना चाहते हैं, यू कैन यूज़ गूगल पे और पेटीएम, और वहाँ पे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं. So God bless you. परमेश्वर आपको बहुत आशीष दें. And if you have not subscribed to our channel, please do it. ताकि आप कोई भी अपडेट या कोई भी हमारा न्यू वीडियो या न्यू टीचिंग या न्यू सॉन्ग को मिस ना करें. So God bless you. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर को आपका ख्याल है. God loves you. God bless you.